मेरठ में जल भराव के कारण मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई मोहल्ले ने अपने घर के बाहर नगर निगम की उदासीनता से मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगा दिए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि नगर निगम से लेकर शासन और प्रशासन को यह लोग दोषी बता रहे हैं। एक हाथ में क्या हो? दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट नूर नगर इलाके के काफी लोगों ने अपने घरों के सामने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। अक्सर देखा जाता है मकान बिकाऊ के पोस्टर चुनाव में अपनी बात मनवाने के लिए लगाए जाते हैं या फिर क्राइम से खफा होकर शरीफ लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं, लेकिन यहाँ माजरा उल्टा है। दरअसल मेरठ में रुक रुक कर हो रही बारिश से जलभराव की स्थिति तो काफी जगह बनी है, लेकिन मेरठ के लिसाड़ी गेट और नूर नगर क्षेत्र ऐसा है जहाँ आज तक भी विकास कार्य नहीं हुआ। आजाद भारत में इन लोगों को आज तक भी आज़ादी नहीं मिली। ये लोग अपने मत का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ इन्हें गंदगी, जलभराव और समस्याओं से आज़ादी कोई नहीं मिल पाया है और समस्याओं से आज़ादी नहीं मिल पाई है। परेशान होकर इन लोगों ने तमाम विभागों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की, बावजूद इसके कुछ न हो पाने के चलते ये लोग निराश, हताश और नाराज हो गए। अब आकर इनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने घरों के सामने पोस्टर लगा डाले। इन्होंने यहां से पलायन करने का मन बना लिया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इन इलाकों का विकास आज तक क्यों नहीं हो पाया। गौरतलब है कि ये इलाके मेरठ विधानसभा सीट में आते हैं। यहां पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा है। पहले वहां पर भाजपा के रविंद्र भड़ाना विधायक रहे। उन्होंने 5 साल आराम से काटे और अब यहाँ पर युवा नेता भाजपा फायर ब्रांड विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर विधायक है, लेकिन इन्होंने भी यहाँ नाली, खंडजा, रास्ते, सीवर लाइन, नाले आदि चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई और इन लोगों की जिंदगी बदनुमा हो गई। इन्होंने यहाँ पर महंगे मकान खरीद तो लिए, लेकिन आज समस्याओं के अंबार और सुविधाओं के अभाव में इन्होंने अपना आपा खो दिया और अब उन्होंने यहाँ से जाने का मन बनाते हुए मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। हमारी टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर इस बात की जानकारी ली तो लोगों से बातचीत की। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो क्या कुछ कहते हैं ये लोग, देखिए हमारे संवाददाता से इन लोगों की ये खास बातचीत। क्या नाम आपका? मेरा नाम अब्दुल सलाम है जी। अब्दुल सलाम जी, क्या परेशानी आ रही है आपको, क्या समस्या है? नहीं, खर्चे नहीं, पूरा रास्ता खराब है। 2 साल से परेशान है। कभी नगर निगम जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं, कभी पार्षद के पास में कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। पूरा आश्वासन दे देते हैं और बड़े परेशान हैं। निकलने को रास्ता नहीं है यहाँ पर। और हमने अपने घरों पर तख्ती लगाई है। अच्छा जी, बच्चों को हम नहीं पढ़ा देते, स्कूल बच्चे नहीं जाते और बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। तो हम तो घर बेच रहे हैं यहाँ से अपना। अभी आपने कब लगाए थे पोस्टर? सर हमने पोस्टर परसों से लगा रखे हैं। हाँ, और कल हमने चिपका दिए। परसों हम छपवा के लाए हैं, कल हमने लगा दिए। अच्छा, अभी मीडिया वाले आ रहे हैं, कोई खरीदार भी आया अभी? सर मीडिया वाले आ रहे, खरीदार कोई नहीं आया अभी। प्रशासन के लोग भी कोई आए नहीं मिलने? प्रशासन के लोग उधर आते हैं, आश्वासन देकर फिर चले गए। अच्छा। और पानी का इंतजाम, सड़क का इंतजाम किसी ने, नाले का इंतजाम किसी ने नहीं करा। ठीक है। अब सोमेंद्र तोमर है, युवा नेता हैं, बड़े विकास की बात करते हैं। क्या आपकी समस्या को देखकर इधर आए हैं? एक बार अभी जब से वो चुनाव जीत के विधायक बने हैं, आज तक एक बार भी उन्होंने इस इलाके का दौरा नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समस्याओं के बारे में हमने वोट सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ से दी है। समस्याओं को निवारण करने के लिए कोई बातचीत आपकी हुई उनसे? नहीं। समस्याओं के निस्तारण के लिए हमारे एक मिलने वाले थे, हमने उनके द्वारा संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि मेरा देहात साइड में काम चल रहा है, शहर के लिए मेरे पास अभी है नहीं कुछ। तो अब किसी से अभी गुहार लगाई हाल ही में? हाल फिलहाल में हमने नगर आयुक्त साहब को भी दी थी, पिछले साल कमिश्नर साहब के भी यहाँ दी थी, मुख्यमंत्री को भी दी और IGRS पोर्टल पर भी हम कई बार शिकायत कर चुके। और शिकायत होने के बावजूद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई, विकास जैसी कोई नहीं हुई। आपको कहाँ से आइडिया आया कि मकान बेच के निकल जाए? अब यहाँ इतनी परेशानी है कि आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी इस तरह कुछ और ही सोच ही नहीं सकता यार। मकान बेचने के अलावा कोई चारा यहाँ नहीं है। ठीक है।